हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अभी हम स्टडी करने वाले हैं शेडिंग। तो शेडिंग में से हम समझते हैं कि एक ड्राइंग है, उसमें हमें शेड्स फिलअप करना है और हम फिलअप कर देते हैं। कभी कभी डार्क भी दिखता है तो हम ठीक है कर देते हैं डार्क, बट मोस्टली हम फिलअप करते हैं। तो हमें फिलअप नहीं करना है, ठीक है। शेडिंग के कुछ रूल्स हैं, है ना। और बहुत टाइप्स का शेडिंग होता है, बहुत टाइप्स का, है ना। अनलिमिटेड शेड्स होती हैं। हर आर्टिस्ट का अपना अपना चॉइस होता है, वो कैसे भी कर सकता है। बट उस चॉइस तक पहुंचने के लिए कुछ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और वो है ये। फर्स्ट आता है शेडिंग, जिसको हम बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग करना, रेंडरिंग से क्या होता है मैं बताता हूँ। ये एक शेडिंग का तरीका है जिसमें बहुत ही स्मूथ शेड आता है। हम एक एरिया को टाइम देते हैं, जैसे मैंने इसको बहुत टाइम दिया और ये डार्क हो गया। हमें फोर्स नहीं लगाना है। डार्क करने के दो तरीके हैं, फोर्सफुली डार्क करना, सेकंड है टाइम देना उस एरिया को। तो ये मैंने डार्क किया, टाइम दिया है मैंने अभी, फिर मैं इस एरिया को थोड़ा सा कम टाइम दूंगा और इधर और कम टाइम। धीरे धीरे बहुत लाइट होता जाएगा, ठीक है। रेंडरिंग का यही है कि मतलब ये बहुत स्मूथ शेडिंग होता है, बहुत स्मूथ। मैं सभी शेड्स को थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। और डेप्थ लाने के लिए मैंने थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ किया। अब मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये डन है ना। डार्क टू लाइट ऐसे करना है मेरे वर्क। ये बहुत स्मूथ है। इस टाइप की शेडिंग में लाइंस कम दिखता है ना। बहुत पेशेंसली वर्क करना पड़ता है। और कभी कभी अगर बाय चांस लाइन दिखता है तो हम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने में। ये बहुत अच्छा एक टूल है। ब्रश या ईयरबड, फिंगर का यूज़ छोटे एरिया में नहीं करना है। डन। सेकंड आता है हैचिंग। हैचिंग फर्स्ट, ये है हैचिंग। हैचिंग में आएगा लाइंस, लाइन 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 लाइन, इधर कुछ लाइंस आएगा बस। और डार्क करना है। ये भी लेयर 1 है। लेयर 1 मतलब बहुत लाइट। लेयर 2 थोड़ा सा और डार्क, मतलब ज़्यादा लाइंस आएंगी। लेयर 3 मतलब और ज़्यादा डार्क, और लाइंस आएंगी। ज़्यादा आगे नहीं आना है क्योंकि वो लेयर 1 है। लेयर 4 और डार्क। लेयर 5 मुझे दूसरा डार्क पेंसिल यूज़ करना है। डार्क टू लाइट। थर्ड आता है आपका क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग, क्रॉस हैचिंग में आप सिंपल है, बहुत सिंपल। लाइंस 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 लाइंस। अब हैचिंग में हमने एक ही डायरेक्शन में लाइन किया था। क्रॉस में क्या होगा, सेकंड लेयर क्रॉस, थर्ड लेयर स्टैंडिंग लाइंस, मतलब हमें इंटरसेक्ट करना है। क्रॉस हैचिंग शेडिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है डार्क को लाइट से कनेक्ट करने में। तो लाइंस ना बहुत अच्छी चीज़ है सभी शेड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। थर्ड हो गया। फोर्थ आता है आपका स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग में आता है
जब हम बोर होते हैं तो करते हैं। बेस, एकदम बेस, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। लेयर 2, जो इस एरिया को जितना डार्क करना है उधर हमें उतना टाइम देना है। फोर्सफुली वर्क नहीं करना है। फोर्सफुली हम तब कर सकते हैं जब जल्दी वर्क फिनिश करना हो या शीट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ये देखो, ये भी डार्क टू लाइट हो गया। स्क्रबलिंग का एक और यूज़ होता है, वो है शेड्स को कनेक्ट करने में। कभी कभी हम रेंडरिंग कर रहे हैं या हैचिंग कोई और स्टाइल में वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी ना टोन मिक्स नहीं हो पाता, डिवीज़न आ जाता है, लाइट और डार्क का डिवीज़न। तो डिवीज़न को कनेक्ट करने के लिए स्क्रबलिंग काम आता है। ऐसे ये मैंने कनेक्ट किया और ये डन। फिफ्थ आता है स्टिपलिंग। ये बहुत टाइम देने वाला वर्क है। स्टिपलिंग को हम डॉट पेंटिंग या पॉइंटेज में भी बोलते हैं। ये पूरा डॉट डॉट से बनता है, डॉट 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 डॉट। जिस एरिया को जितना डार्क करना है उधर उतना डॉट्स आएगा। डन। तो ये होता है। और सिक्स्थ आता है स्ट्रोक्स। ये लास्ट है। स्ट्रोक्स को मैं आपको एक बॉक्स में तो नहीं बता सकता, उसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। ये एक बाउल है। बाउल में इधर से लाइट आ रहा है, तो ये एरिया लाइट होगा एंड इधर वाला एरिया डार्क, और बीच में मिड टोन आएगा। डन। अब स्ट्रोक्स का मतलब है जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही शेड करना, वैसा ही पेंसिल को मूव करना। अब जैसे ये राउंड हो रहा है बैक साइड से, ऐसे राउंड 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 ओवल, शेड भी ऐसे ही आएगा, राउंड राउंड। राउंड 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 राउंड। ये मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ। ये जो भी स्ट्रोक्स हैं ये स्ट्रेट नहीं है, हैचिंग में स्ट्रेट था, बट स्ट्रोक्स में क्या होता है, राउंड ज़्यादा यूज़ होता है तो अच्छा रहता है, बहुत 3D आता है। आगे जाके लाइट और सुपर लाइट, जैसे कि वाइट। बाउल, इसका शेडो इधर आ जाएगा। हमें अपने वर्क में लाइट का भी बहुत ध्यान रखना है, सोर्स ऑफ लाइट। शेडो किधर आएगा ना, लाइट कहाँ से आ रहा है। डन। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइट का ध्यान रखना, प्लस स्मूथनेस, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे कि इधर लाइट एरिया है तो यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क कर देंगे, इससे वर्क और अच्छा आता है। और लाइट टू डार्क भी ऐसे होगा, बैकग्राउंड में भी लाइट टू डार्क होगा। आगे हम स्प्रेड कर सकते हैं फिंगर से। डन। बट हमें ध्यान रखना है ये बैकग्राउंड शेडो के साथ मिक्स नहीं हो, इसलिए ये बैकग्राउंड इधर आते आते लाइट हो जाएगा। डन। आप सभी को ये टेक्निक्स ना पहले शेप में अप्लाई करना है, किसी शेप के अंदर स्टडी करना है। अब मैंने ये सब टेक्निक किया, रेंडरिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग, स्टिपलिंग, स्ट्रोक्स, ये मैंने रेक्टेंगल के अंदर किया। आप सर्कल में भी स्टडी कर सकते हो, जैसे सर्कल है तो
हैचिंग, चलो मैं हैचिंग से करके दिखाता हूँ। है ना, ये आगे की तरफ लाइट, अब क्रॉस, स्टैंडिंग लाइंस, आगे जाके टाइम कम देना है और फोर्स भी कम लगेगा। स्ट्रोक्स, अगर सर्कल है तो थोड़ा स्ट्रोक भी यूज़ कर सकते हो एज योर विश, इससे विदाउट स्ट्रोक्स भी हो जाएगा, और अगर स्ट्रोक्स आएगा तो और अच्छी बात है। डन। एंड जो मैंने कहा था नेगेटिव पॉजिटिव, ये अभी पॉजिटिव पार्ट है आपका, नेगेटिव होगा आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हैचिंग भी कर सकते हैं और स्मूथ भी कर सकते हैं। है ना, क्योंकि अब देखो ये डार्क है और धीरे धीरे आगे आके ये लाइट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट डार्क है ना, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमें। और ये शेड्स आगे जाते 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 डार्क टू लाइट हो जाएगा। डन। और शेडिंग पेंसिल यूज़ करना आप लोग, ये बहुत ज़रूरी है।